गुड मॉर्निंग एवरीवन। हैप्पी सैबथ सभी को। खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने फिर हमें यह मौका दिया कि हम परमेश्वर के चरणों में आकर उसके कलाम को जो है वो सीख सकते हैं। आज जो है हमारा 8वां सबक है और उसका शीर्षक है द पावर ऑफ क्राइस्ट रेजरेक्शन। प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान का जो है क्या सामर्थ है, क्या महत्व है, उसके बारे में जो है आज हम सीखने वाले हैं। हमने गुजरे समय में देखा कि करंथियन की कलीसिया में पौलुस ने जब खत लिखा है फर्स्ट सेंचुरी में, तो उस करंथियन की कलीसिया को स्थापित करने के बाद जो मसले उनके बीच में खड़े हुए कि किस तरह से उनकी डिसयूनिटी हुई, कुछ अपने आप को पतरस का, कुछ अपने आप को पौलुस का, कुछ अपने आप को मसीह का कहने लगे, तो पौलुस ने उस मसले को जो है वो हल किया, ये बताते हुए कि क्या पौलुस तुम्हारे लिए मरा है। वहां पर भी उसका जो कोर सेंटर था वो प्रभु यीशु मसीह की रेजरेक्शन का था, और उसने कहा कि मैं कुछ और छोड़ लाइक यीशु मसीह के पुनरुत्थान को छोड़ मैं कुछ भी जो हूँ वो प्रचार नहीं करूंगा। आज जो है हम देखने वाले हैं कि आखिरकार उसने प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का जो है उसको छोड़ के और क्यों प्रचार नहीं करना चाहा। वो किसी और भी चीज का प्रचार करके यीशु मसीह के बारे में बोल सकता था, पर उसका जितनी भी पत्रियां हैं, खास करके पत्री जो है वो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के ऊपर जो है वो ज्यादा एम्फेसिस करती हैं। पर आइए आज के लेसन में देखेंगे कि किस तरह से ये एक हमारे लिए सामर्थ की बात है। और इससे पहले कि हम अपने लेसन में जाएं, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे आसमानी खुदावंद, हम आपके निहायत ही शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर हैं। हम आसमान में किसी और को नहीं, सिर्फ आपको जानते हैं और अपनी जिंदगियों को खुदावंद आपके सामने लेकर आते हैं। हमें ऐसी कोई खूबी और लियाकत नहीं, पर खुदावंद हम मसीह यीशु के वसीले से आपके पास आए हैं। हमारी प्रार्थना है कि हमारे सारे गुनाह गलतियों को आप माफ कर दें और एक भी गुनाह आपके और हमारे दरमियान खड़ा न रहे। जैसे पूर्व पश्चिम से दूर है, वैसे ही खुदावंद हमारे गुनाह भी आप हमसे दूर कर दें। हमें अपने पवित्र लहू से धोकर साफ करें, पाखरू का मसा दें, ताकि खुदावंद आज के दिन जब आपके चरणों में हम आए हैं, आपके कलाम को पढ़ना चाहते हैं, खुदावंद आप हमारे साथ बातचीत करें। आप बोले हम सुने, आप बढ़े हम घटें, और आपका नाम मुबारक ठहरे। खुदावन हमारे दिल दिमाग रूह जान को खुदावन आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना करते हैं कि हमारी आंखें आपकी उस ज्योति को, उज्जवल ज्योति को देख सकें, हमारे कान आपकी मधुर आवाज को सुन सकें, हमारी जुबान आपकी तारीफ कर सके, और हमारा दिल खुदावन आपका मंदिर बन सके। हम सभी को आशीष दें, बरकत दें, और इस कलाम पे खुदावन आपकी खास आशीष हो। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम्म। अपनी याद करने की आयत को देखेंगे। बहुत ही खूबसूरत जो है वो आयत है जो हमारे सामने आती है। पहला करंथियन उसका 15 अध्याय, उसकी 14 से 17 आयत। इसमें इस तरह से लिखा, और यदि मसीह भी नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में ये गवाही दी है कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया। यदि मरे हुए नहीं जी उठते, और यदि मुर्दे नहीं जी उठते, तो मसीह भी नहीं जी उठा। वाह! बहुत ही अहम जो है ये आयत है। इन आयतों में हमें देखने को मिलता है कि पौलुस जो है वो मसीह के जी उठने के बारे में जो है वो बात कर रहा है। आपको इस आयत से क्या समझ आता है, या आपको कौन सी चीज जो है वो अच्छी लग रही है इन आयतों में? अगर हम या या पूरा पूरा ही बहुत अच्छा है। बट द मेन इज योर फेथ इज ऑल्सो एम्प्टी। मतलब क्राइस्ट नहीं है तो हमारा फेथ कहाँ से आएगा? तो ऑन दी होल क्राइस्ट है तो फेथ है, और हमारे पाप क्षमा भी है, सब हम्म। मिला के। सो एवरीथिंग टुगेदर इज सो इम्पोर्टेंट। So without it, we are nothing. So Christ is everything. If He would have not risen, our everything is waste for this earth also. एग्जैक्टली ये आज जो है हम आगे जाके जो है इसको और ब्रीफ मतलब डीपली जो है वो डिस्कस करेंगे। पर वर्ड्स जो है, जैसे आपने बोल ही दिया
कि हमारा विश्वास जो है एम्प्टी, सो वर्ड एम्प्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। फिर उसके बाद फिटाइल वर्ड जो है यहाँ पर है। फिर उसके बाद सिन जो है वो वहीं पे धरे गए हैं, अगर प्रभु यीशु मसीह जो है वो जी नहीं उठे। सो आज इस सप्ताह जो है हम बात करने वाले हैं मसीह यीशु मसीह की रेजरेक्शन के बारे में। वेल, जब हम पौलुस की जिंदगी को देखते हैं कि किस तरह से ग्रीक और रोमन के बीच में जो है ये कलाम जो है वो सुनाया जा रहा था, और वो स्पेसिफिकली एम्फसाइज कर रहा है प्रभु यीशु मसीह की रेजरेक्शन के बारे में। और उस समय का जब हम कल्चर देखते हैं तो वो कल्चर जो है अप्रिशिएट नहीं करता था। पहली बात कि क्रूसिफिक्शन हुई है और वो भी क्रूस पे मरा गया है वो व्यक्ति, और दूसरी चीज की रेजरेक्ट, बिकॉज उनकी मिथोलॉजी में उनके जो विश्वास थे वो ये थे कि जो जिस्म है वो अलग है और आत्मा जो है वो अलग है। इनफैक्ट ये मिथियोलॉजी क्रिश्चियनिटी में भी जो है आके बस चुकी है। हम ये सोचते हैं कि जो जिस्म है ये नाशवान है और आत्मा जो है वो जीवित है। सो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मरने के बाद जिस्म मिट्टी में मिल जाता है और आत्मा शायद सम कुछ चीज है, डिफरेंट चीज है जो कहीं और चली जाती है। पर जब हम ओरिजिनल वर्ड में देखते हैं तो खुदा ने मिट्टी से इंसान को बनाया और अपना सांस जो है उसमें फूंका है, सो लिविंग सोल वो बन गया है। सो इनफैक्ट जब हम उत्पत्ति उसके पहले 3 अध्याय में देखते हैं तो बाइबल वहां पे लिविंग सोल करके जो है बताया गया है कि मिट्टी से लिया, सांस फूका, एंड एडम बिकम अ लिविंग सोल। सो सोल इटसेल्फ इज फुल पर्सन, नॉट देर इज, ऐसा नहीं है कि कोई कंपार्टमेंट्स हैं बने हुए। जब हम छोटे थे तो हम ये ऐसे सोचते थे कि कंपार्टमेंट्स हैं, बॉडी है, फिर उसके बाद सोल है, फिर स्पिरिट है। ऐसा नहीं, पर ये इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं जो बाइबल में दर्ज किए गए हैं। और रुआ और रूह जैसे उर्दू में बोला गया है और ओरिजिनल वर्ड में रुआक है, उसका अर्थ ही हवा है, उसका अर्थ ब्रेथ है, जो कि खुदा ने जो है पहले ही चैप्टर्स में, उत्पत्ति के पहले ही चैप्टर्स में जो है वो बता दिया गया कि इंसान की जो है वो किस तरह से उत्पत्ति की गई है। सो इसलिए कंपार्टमेंट्स नहीं है ये। ग्रीक की जो है वो मिथियोलॉजी थी, यूनानियों की मिथियोलॉजी थी, जो ये सोचते थे कि इंसान जो है किसी तरह से कैद है, आत्मा लाइक बॉडी में कैद है आत्मा। तो बॉडी जो है वो मिट्टी बन जाती है, क्योंकि जैसे ही दफन करते हैं तो वो अल्टीमेटली नथिंग हो जाती है, राख। राख के साथ जो है वो मिल जाती है, और आत्मा जो है वो जहां भी उसे जाना है वहां पर जो है वो चले जाती है। तो वही मिथियोलॉजी को लेकर रेजरेक्शन होना, कि दोबारा से इंसान जो है वो खड़ा हो जाए जीवित, ये उनकी किताब में, उनकी डिक्शनरी में या उनकी वोकेबलरी में शब्द ही नहीं था। इसलिए पौलुस ने जो है इसी में खुदावंद यीशु मसीह को डिस्टिंक्ट जो है करके दिखाया कि कैसे जो है ये सारी चीजें, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा बार जो है वो जीवित होना जो है वो बहुत ही अहम बात है, क्योंकि उसी से जुड़ा है हमारा उद्धार, उसी से जुड़ी है हमारा विश्वास, उसी से जुड़ा है हमारी सारी चीजें। इसलिए उसका रीजन था कि वो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को जो है वो जरूर प्रचार करेगा। और 15 चैप्टर में जो पहले कुरिन्थियन का है उसमें इस चीज के बारे में जो है वो खास उसने बातचीत की है, जिसको आज जो है हम कुछ सेक्शंस में जो है उसे देखेंगे। जैसे कि पहले रेजरेक्शन ऑफ जीसस, कि किस तरह से हिस्टोरिकल इवेंट जो है ये बना, कि क्या एविडेंस था कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं या नहीं। कॉन्सिक्वेंसेस यीशु मसीह के रेजरेक्शन के बारे में, जो कि पहला कुरिन्थियन 15 उसकी 12 से 19 में हम देखते हैं, व्हाट इफ क्राइस्ट हैड नॉट रीजन, जो हम पढ़ भी चुके हैं। फिर उसके बाद हम उसकी रेजरेक्शन की गारंटी को जो है वो देखते हैं, जो कि 20 से 34 आयत में हम पाएंगे। फिर हमारी रेजरेक्शन के बारे में वहां पे दर्ज किया गया है, किस तरह से हमारी बॉडी होगी। बहुत सारे लोग इसमें भी जो है वो कंफ्यूज हैं कि जब रेजरेक्ट होंगे तो हम कैसे होंगे,
हम शायद स्वर्गीय दूत जो है, दूतों की तरह बन जाएंगे। सो उसके बारे में जो है उसने वहां पे बयान किया, जो कि 35 से 49 वर्ष तक जो है हमें देखने को मिलता है। और फिर ये रेजरेक्शन होने कब वाली है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये विश्वास करते हैं कि जब इंसान मर जाता है तो अगर अच्छे काम किए हैं तो वो स्वर्ग में चला जाएगा, अगर बुरे काम किए हैं तो वो नर्क में चला जाएगा। बट रेजरेक्शन एग्जैक्टली जो है वो किस समय का इवेंट है, इसके बारे में आज जो है हम देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रभु यीशु मसीह की रेजरेक्शन जो है वो हमें कैसे देखने को मिलती है? जैसे ही हम पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसकी पहली 3 आयत पढ़ते हैं, वहां पर दर्ज है, इस तरह से लिखा है, हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो। नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। अब यहाँ पर जो बहुत ही खास इंपॉर्टेंट वर्ड है वो ये है कि ये कोई नया सुसमाचार नहीं था। ये खुदावन यीशु मसीह का मर जाना और जी उठना सुसमाचार जो है, वो इनफैक्ट हमें देखने को मिलता है कि खुदा के कलाम में, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार जो है। सो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने लूका की इंजील में भी अपने शिगिर्दों को कहा कि जब वो जी उठे, इमामस के दो जन जो है उदास होके जा रहे हैं, तो उनको कहाँ से सिखा रहे थे प्रभु यीशु मसीह? उनको साम से सिखा रहे थे, ओल्ड टेस्टामेंट से जो है उन प्रोफेसी को स्मरण करवा रहे थे जो उनके बारे में लिखी गई थी। तो इसलिए देखा जाए तो ओल्ड टेस्टामेंट 1500 बार जो है प्रभु यीशु मसीह के पहली आमद के बारे में जो है वो बयान करता है। मैं गलत भी, नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, बट यस ऑफ कोर्स 1500 तो बार लिखा ही लिखा है कि यीशु मसीह की पहली आमद के बारे में, और उसके मरने के बारे में, उसके गदी के ऊपर बैठने। जकरिया जो है इसका बयान करता है, ये शाया जो है वो बयान करता है किस तरह से कुंवारी की जरिए से जो है वो पैदा होगा। सो उसके बारे में वचन ऑलरेडी बोल चुका था। और कई बार जो है लोग सोचते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट में लोगों ने खुदा को जो है वो महसूस नहीं किया जितना न्यू टेस्टामेंट में महसूस किया। आई एग्री, बट पार्शली आई एग्री कि ऐसा नहीं था कि ओल्ड टेस्टामेंट में लोग जो है खुदा को महसूस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट में देखा जाए तो उनके साथ जो आग का खंबा या बादलों का खंबा बन के उनके साथ साथ चला, और किस तरह से रूलरशिप हो रही थी या जजमेंट उसी टाइम जो है वो कर दी जा रही थी। उनका उनका न्याय किया जा रहा था, उनको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही थी। तो दे फेल्ट गॉड सिमिलरली एज जो यीशु मसीह के टाइम पे लोगों ने यीशु मसीह को जो है वह महसूस किया। और इनफैक्ट हमारे टाइम में भी हम भी यीशु मसीह को जो है वह महसूस कर रहे हैं। बट वचन जो है, एक बार मुझे किसी शख्स ने कहा कि यीशु मसीह ने वचन को नहीं दिखाया, यीशु मसीह ने अपने आप को दिखाया, पिता को जो है वो दिखाया। सो इतनी कंफ्यूजन है लोगों में कि वो ये सोचते हैं कि यीशु मसीह एक तरफ कहते हैं कि वो खुदा भी है, दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि यीशु मसीह जो है वो पिता को दिखाने के लिए आया। सो लाइक खुदा है तो किसको दिखाने के लिए आया? जस्ट ही इज गिविंग एन एग्जाम्पल टू अस। इसीलिए पौलुस ने जो है यीशु मसीह की रेजरेक्शन को महत्वपूर्ण दिखाया, और पौलुस ने यीशु मसीह को दूसरा आदम करके जो है वो दिखाया, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि अगर एक आदम से मौत आई है तो दूसरा आदम इसलिए भेजा गया, खुदा खुद आए दूसरा आदम बन के, क्योंकि जितने भी पैट्रियार्क्स प्रॉफिट्स थे वो अच्छे थे, धर्मी गिने गए हैं, पर उनकी कुर्बानी परफेक्ट नहीं थी जो पिता को कबूल हो सके, और उनके जरिए से जो है हम माफी या उद्धार पा सके। सो इसलिए यीशु मसीह जो है उनका आना और हमारी जिंदगी में उनका आदम, दूसरा आदम बन के आना, उनका मरना और उनका तीसरे दिन जी उठना जो है वो बहुत ही खास है। और अगर हम ये नहीं करते हैं, यानी ये नहीं समझ पाते हैं, तो हम जो है वो
हमारा विश्वास जो है वो व्यर्थ हो जाएगा। सो इसलिए कहता है, और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन भी जी उठा। सो इट मीन्स जो भी यीशु मसीह के साथ हुआ वो पवित्र शास्त्र के अनुसार हुआ। यानी जो ओल्ड टेस्टामेंट, उस टाइम में पवित्र शास्त्र किसको कहा जा रहा था, न्यू टेस्टामेंट तो था नहीं। सो ओल्ड टेस्टामेंट के अनुसार जो है, जो खुदा के नबियों के द्वारा खुदा ने लिखा, उसके अनुसार वो गाड़ा गया। और फिर तीसरे दिन भी जी उठा, क्योंकि लिखा है। सो और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया, फिर 500 अधिक भाइयों के साथ दिखाई दिया। अब यहाँ पर सबसे पहले जो है अपने खत में, वो जब यीशु मसीह की रेजरेक्शन को इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि उसने सबसे पहले एविडेंस किसका दिया, स्क्रिप्चर का दिया, कि स्क्रिप्चर ऐसे कह रहा है। बहुत सारे लोग आजकल स्क्रिप्चर पर यानी पवित्र शास्त्र पर इतना विश्वास नहीं करते, अपनी फीलिंग्स पे विश्वास करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस खुदा के साथ कैसे चल रहे हैं उन पे विश्वास करते हैं। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि बाइबल ये बताती है कि स्क्रिप्चर उसका पहला एविडेंस था। दूसरा एविडेंस क्या था, कि अगर ग्रीक ये नहीं समझ रहा है कि रेजरेक्शन हो सकती है, और या इंसान दोबारा से जी उठ सकता है, क्योंकि उनके हिसाब से इंसान मर गया और वो खत्म हुआ, अब दूसरी शय बनकर जो है इस धरती पर जो है वो आएगा। सो जैसे हमारे हिंदुइज्म में पाया जाता है कि बहुत सारे जन्म जो है वो लेने पड़ते हैं। तो यहां पर वो कह रहा है कि नहीं, मरने के बाद वो शख्स वैसा ही क्या हो सकता है, दोबारा जो है वो जीवित हो सकता है। तो उसने उसने पहली एविडेंस जो है वो पवित्र शास्त्र को दिया। दूसरा एविडेंस उसने दिया कि ये सिर्फ मन घड़त कहानी नहीं है, लोगों ने भी देखा है। कैफा ने उसको देखा है, पतरस की बात कर रहा है। फिर 500 अधिक भाइयों ने उसके उसको उसको मतलब देखा है। उनके साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुतेरे अब तक वर्तमान हैं, पर कितने सो गए हैं। यानी अगर कोई शक है, तो यू कैन गो एंड आस्क देम। आप जाकर उन्हें पूछ सकते हैं कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जीवता देखा है या नहीं देखा है। फिर उसके बाद फिर यकूब को भी दिखाई दिया, तब उस प्रेरितों को भी दिखाई दिया। कहने का मतलब यकूब, बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं कि वो अपने भाई को जो है वो दिखाई दिए। यकूब को भी दिखाई दिया और प्रेरितों को भी जो है वो दिखाई दिया। और सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि पॉलूस इस चीज को एम्फसिस कर रहा है विद एविडेंसेस। एविडेंस जो कि स्क्रिप्चर में भी दिया गया है, एविडेंस जो उन्होंने खुद अपनी आंखों से जो है प्रभु यीशु मसीह को देखा था। इसलिए जब हम अपने अपना एक्सपीरियंस खुदा का शेयर करते हैं, मेक श्योर कि हमारा एविडेंस खुदा का कलाम हो। ऐसे ही नहीं कि हमारी फीलिंग्स हो, और फीलिंग्स आपको गलत दिशा में लेकर जा सकती हैं, पर स्क्रिप्चर आपको आपकी फीलिंग्स को और जो है वो ग्राउंड करता है। जैसे मैंने कहा कि इंग्लैंड में जो है वो घास जो है वो सूख चुकी है, और अलर्ट दिया गया है कि किसी भी तरह से आग जो है वो बारबेक्यू के लिए ना लगाई जाए, क्योंकि अगर एक बार आग लगी तो वो बहुत बुरी तरह से जो है वाइल्ड फायर की तरह जो है वो फैल जाएगी। पर जब हम देखते हैं पेड़ों को, तो वो पूरे जो है वो हरे हैं। सो कुछ क्रिश्चियंस ऐसे हैं जो सिर्फ फीलिंग्स को लेके या अपनी दुआओं के जवाबों को सुनकर खुश होते हैं, और वहां पर अगर वो जवाब ना आए तो वो मुरझा जाते हैं। पर कुछ पेड़ की तरह हैं जिनकी जड़ें जो हैं वो खुदा के कलाम पर, उसके एविडेंसेस पे, और उनके एक्सपीरियंस जो कि कलाम के ऊपर आधारित हैं, उन एक्सपीरियंसेस को जो है वो लेकर खुदा के बीच में काफी मजबूत हो चुके हैं। बारिश यानी खुदा जवाब दे चाहे ना दे, कुछ अच्छा हो चाहे ना हो, क्या होगा, वो अपने विश्वास में जो है वो हरे भरे जो है वो रहेंगे। इसलिए यहाँ पर जब वो यीशु मसीह की रेजरेक्शन को दिखा रहा है, तो पहली चीज उसने यही प्रचार किया कि उसने ये पहले भी प्रचार कर चुका है। उसने जो है प्रचार किया था, उस कलीसिया को उन्होंने रिसीव किया था, और उसमें स्थिर हुए थे, और उन्होंने इसी प्रकार से जो है वो साल्वेशन को जो है ऑब्टेन किया था। व्हाट इज द गॉस्पल दैट इज प्रीच, जैसे कि उसने कहा भी है कि जो कि यीशु मसीह का गाड़ा जाना, यीशु मसीह का
जी उठना जो पवित्र शास्त्र के अनुसार हुआ है, उसको उन्होंने जो है रिसीव किया था। सो यीशु मसीह का मरना, यीशु मसीह का गाड़ा जाना और यीशु मसीह का तीसरी दिन जो है वो जी उठना हिस्टोरिकल इवेंट था, जो कि विटनेस किया गया था बहुत सारे लोगों के लिए, लोगों के द्वारा से। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, पतरस और 12 चेले, 500 और लोगों ने देखा। फिर किस तरह से जेम्स और प्रेरितों ने देखा, और पौलुस ने खुद अपने आप को भी जो है वहां पर गिना कि मैंने भी प्रभु यीशु मसीह को जो है वो देखा है। सो हमारा फंडामेंटल रूल जो है वो और रोल जो है वो यही है कि हम रेजरेक्शन को किस तरह से देखते हैं। बहुत सारे लोग यीशु मसीह की बातों के बारे में जिक्र करते हैं और फिर कंपेयर करते हैं कि ह्यूमंस या क्रिश्चियंस ऐसा क्यों नहीं करते हैं। सो वो भी ड्रिफ्ट अवे हो रहे हैं, क्योंकि वो भी विश्वास में जो है वो चले जा रहे हैं। पर एक ही एक ऐसा एंकर है जो यीशु मसीह को बहुत सारे लोगों से जो है वो अलग करता है, और वो एंकर ये है कि और कोई भी जी नहीं उठा यीशु मसीह को सिवाय छोड़। सो दिस इज द पावर ऑफ रेजरेक्शन। और इसका कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं कि अगर यीशु मसीह रिजन नहीं हुआ है तो हमारी प्रीचिंग एम्प्टी है। सो द वर्ड एम्प्टी, एंड योर फेथ इज ऑल्सो एम्प्टी। That's very important to think about. Empty, useless, जो ओरिजिनल वर्ड दिया गया है यहाँ पर। मैं sabbath स्कूल लेसन क्वार्टरली पढ़ रही थी, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि उन्होंने यहाँ पर जो है ओरिजिनल वर्ड्स दिए हैं और उनके अर्थ भी बताए हैं कि किस तरह से जो है ये अर्थ ये बताते हैं कि, या जैसे ग्रीक वर्ड रेंडरिंग एम्प्टी किनोस है। गुड ट्रांसलेशन इसका यही है कि एम्प्टी है, पर इसे अनट्रू भी कहा जा सकता है, विदाउट इफेक्ट भी इसका मतलब निकलता है। जैसे हम समानार्थ शब्दों को देखते हैं कि ये भी मतलब हो सकता है, ये भी मतलब हो सकता है। सो विदाउट इफेक्ट या फिर व्यर्थ हो जाना। सो यही बार बार हिंदी में भी जो है इस आयत, इन आयतों में जो है वो बयान किया गया है कि अगर यीशु मसीह जी उठे ना होते तो हमारा प्रचार करना जो है बिना इफेक्ट के होता, या वो अनट्रू होता। मैं हर एक वर्ड को यहाँ पर लूं तो वो बिल्कुल फिट हो रहा है, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसमें रिजल्ट भी अच्छा जो है वो नहीं आता, क्योंकि प्रीचिंग भी एम्प्टी होती और फिर फेथ भी एम्प्टी होता। सो जब आशा ही नहीं है तो उस प्रचार का फायदा भी जो है वो क्या होता। सो इसलिए एम्प्टी जो मीनिंग है, यूजलेस, वेन, इसके बारे में जो है हमने ऑलरेडी याद करने की आयतों में देखा है कि वहां पे जो है वो दर्ज है। एक बार फिर पढ़ देंगे, पहला कुरिन्थियन 15 उसकी 14 आयत से। और यदि मसीह भी नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है, यानी कोई इफेक्ट नहीं है उसका। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में ये गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया। यदि मरे हुए नहीं जी उठे और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। सो इसका मतलब उसने होप क्या दी है कि हम अ, अगर यीशु मसीह जी नहीं उठा, अगर मुर्दों में से नहीं जी उठ सकते हैं लोग, तो फिर इसका मतलब यीशु भी जो है वो नहीं जी उठा। तो इक्विवेलेंट टू, अगर यीशु मसीह जी उठे हैं तो जो मरे हैं वो भी क्या होंगे, जी उठेंगे। सो इसलिए यही आशा जो है क्रिश्चियन फेथ में है कि यीशु मसीह के जी उठने पे हम भी जो है वो जी उठेंगे। सो प्रीचिंग ऑफ द गॉस्पल इज इन वेन। अगर यीशु मसीह नहीं जी उठते तो प्रचार व्यर्थ था, हमारा विश्वास भी व्यर्थ था, और फॉल्स विटनेस होते हम, मतलब झूठे गवाह होते, और हम अभी भी अपने गुनाहों में जो है वो रहते। 17 आयत की आयत में इस तरह से है कि हम भी जो है वो पाप में ही रहते। दोज हु हैव डाइड विल नेवर रिटर्न टू लाइफ, और जो मर गए हैं वो दोबारा जिंदा भी जो है वो नहीं होते। सो इसलिए विदाउट रेजरेक्शन जीसस जो है वो सिर्फ एक धर्मी व्यक्ति थे, जैसे इब्राहिम है, इसहाक है, यकूब है, और जितने भी कुलपति बाइबल में रहे हैं, वैसा ही एक शख्स होता। और कह सकते हैं कि उसे जो है उसका उसको फांसी दी गई या सूली पे चढ़ा दिया गया,
कोई कसूर भी उसका जो है वो नहीं था, पर उसमें ऐसा कोई भी क्षमता ना होती कि वो इंसानों को बचा सकता। पर खुदा यीशु मसीह की रेजरेक्शन ने हमें ये आशा दी है कि वो हमारा जीवता मुक्तिदाता है, जो हमें जो है वो बचा सकता है, हमारे पापों को माफ कर सकता है, और हम फिर जो है वो जीवित हो सकते हैं अगर हम मर भी जाते हैं। तो गारंटी क्या है? 15 उसकी 20 में लिखा है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है। सो दिस इज व्हाट वो नेल यहां पर जो है वो ठोक रहा है कि रियलिटी क्या है, कि वो मरा नहीं रहा, बल्कि वो क्या हुआ है, जी उठा है। उसमें गारंटी दे रहा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ है। सो यहाँ पर हम ऑलरेडी इसके बारे में काफी चर्चा कर चुके हैं, फर्स्ट फ्रूट के बारे में, कि उस फर्स्ट फ्रूट का अर्थ ये नहीं है कि वो जैसे यीशु मसीह जो है इंसानों में फर्स्ट फ्रूट जो है वो गिने गए हैं, तो वो सोचते हैं कि शायद ये यीशु मसीह जो है वो बनाए गए हैं। फर्स्ट फ्रूट का मतलब है उसकी इम्पोर्टेंस को जो है यहाँ पे दिखाया गया है, कि उसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा है कि वो सब में से प्रथम गिना गया है, कि कोई भी जो है वो जीवित नहीं हुआ। यीशु मसीह ने 3 लोगों को जो है वो बाइबल में जीवित किया है, पर यीशु मसीह ने किया है। यहाँ पर यीशु मसीह जो है वो खुद अपने आप को जो है वो कब्र से बाहर लेकर आए हैं। और जब कहा गया है कि स्वर्गीय दूत ने आकर या उसकी कब्र को खोला, बट सिंपली इट मीन्स कि ही हैज लाइफ एंड दैट्स व्हाई ही इज गिविंग अस द लाइफ। सो यीशु मसीह का जी उठना मुर्दों में से ये सत्य है। सो इसलिए वो गारंटी दे रहा है कि वो सचमुच में जो है वो जी उठा है, और उसका प्लान ऑफ साल्वेशन जो है वो बिल्कुल हमारे लिए क्लियर है, कि पहले आदम से दुनिया का अंत हुआ, और दूसरे आदम से जो है हम जो है वो जिंदगी को पाएंगे, हम दोबारा जो है वो जीवित होंगे। आइए देखते हैं 20 से 23 आयत किस तरह से कहती है। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया है। सो ऐसा नहीं हो सकता था कि बिना यीशु मसीह मनुष्य बने हमें पुनरुत्थान देते। यीशु मसीह का मनुष्य बनना जरूरी था, क्योंकि इक्वेशन जो है वो इक्वल करनी थी, कि अगर इंसान से पाप आया और मौत आई है, तो इंसान से ही क्या होगा, जिंदगी भी जो है वो आएगी। और इसीलिए यीशु मसीह उन सभी चीजों में से होकर गुजरा जिसमें हम जो है वो गुजरते हैं। वो भी इंसान बना ताकि वो इंसानों को उनकी उनकी प्रजाति के लोगों को जो है वो बचा सके। और फिर उसमें आगे लिखा है 22वीं आयत, और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। सो यहाँ पर उसने साथ ही में दो कॉन्ट्रास्ट हमारे सामने खड़े कर दिए। वो कॉन्ट्रास्ट था पहला आदम और यीशु मसीह, और उन दोनों में जो भिन्नता यही रही है कि जब आदम पूरे बाग एदन में सब कुछ खाने के लिए था तब गिर गया, यीशु मसीह 40 दिन जो है 40 रात भूखे रहकर भी जो है वो गिरे नहीं। जब हम देखते हैं आदम को, आदम जो है वो शैतान के हाथों में बिक गया, बट यीशु मसीह को जब हम देखते हैं कि 3 आजमाइशें शैतान ने उसके सामने दी, तो यीशु मसीह जो है वो खड़े रहे। आदम जो कि खुदा का बेटा कहलाया गया है, लूका उसका 3 उसकी आखिरी आयत में, उसी तरह से यीशु मसीह को वो वही टाइटल दिया गया है। सो मैं जब आजकल कन्वर्सेशन लोगों के साथ कर रही हूँ, उन मसीहों के साथ, तो उनके जहन में यीशु मसीह का पुत्र होना समझ नहीं आता उन्हें। वो उसे लिटरली फादर और सन के जैसे हमारा रिलेशनशिप है वैसे ले लेते हैं। बट ये एक खास वजूहत थी कि उसे पुत्र क्यों कहा गया, क्योंकि आदम पुत्र था। और इनफैक्ट हम देखते हैं कि जब इबलीस को यानी लूसीफर को भी बनाया गया, तो उसको भी सन ऑफ मॉर्निंग स्टार कहा गया। जब हम देखते हैं कि जिन लोगों को नजात यीशु मसीह के जरिए से मिली गई है, तो उनको भी सन्स एंड डॉटर्स जो है ऑफ गॉड
जो है वो कहा गया है। सो ये खुदा का व्हाट डू यू थिंक, ये खुदा जो है यहाँ पर हम क्लियर करते हैं या देखते हैं इस पैटर्न को, तो पता लगता है कि यीशु मसीह को पुत्र इसलिए नहीं कहा गया था कि वो खुदा से इंफीरियर था। उसे पुत्र टाइटल दिया गया था, जो फर्स्ट एडम को टाइटल दिया गया था, सेकंड एडम को वो टाइटल दिया गया, ताकि फर्स्ट एडम से जब मौत आई है तो सेकंड एडम से क्या आए, जिंदगी जो है वो आ सके। सो इसलिए फर्स्ट एडम ने इनवाइट किया डेथ को, सेकंड एडम ने जो है वो डेथ को जो है डिफीट किया। सो इसीलिए आई थिंक 15 की 26 शायद बहुत खास है। सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वह मृत्यु है। सो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने पाप का बोझ जो है वो उठाया। अब जो है यीशु मसीह हर एक के पापों को क्षमा कर रहे हैं, सभी को कुवत दे रहे हैं कि वो खुदा के जैसे जो है वो दिखे। पर जब यीशु मसीह का दोबारा आना होगा उसके बाद क्या होगा, यानी उस दौरान क्या होगा कि मौत को खत्म कर दिया जाएगा। तो इसलिए दो कंट्रास्ट में वो हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। और फिर उसके बाद आदम मर गया, वो जीवित नहीं हुआ, पर दूसरा आदम क्या हुआ, उस पर भी मौत आई, पर वो क्या कर दिया गया, जीवित कर दिया गया। इसलिए अगर हम जिस्म और खून के जरिए से, जो पहले आदम से हम आते हैं, तो हम पापी ठहरते हैं। पर अगर विश्वास से हम दूसरे आदम को अपना बाप मान लेते हैं, तो हम क्या होंगे, जीवित कर दिए जाएंगे। आइए 25 से 26 आयत जो है वो जो हमने पढ़नी है वो ये है, क्योंकि जब तक कि वह अपने बैरियों को अपने पांव तले ना ले आए, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वह मृत्यु है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है, उसके मतलब यीशु मसीह दूसरे आदम के तले। परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया, तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया है वह आप अलग रहा। और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा, तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। जो टाइटल यीशु मसीह को दिया गया है, वो टाइटल तब तक चलेगा जब तक कि क्या, मृत्यु नष्ट नहीं होगी। और उसके बाद वो टाइटल जो है वो क्या हो गया, मतलब खुदा मिस्ट्री है, क्योंकि तिमोथी कहता है कि खुदा की जो खुदाई है वो मिस्ट्री है। स्वयं की भाषा में ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। बट पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये तीन चीजें जो हैं, तीन शख्स जो हैं, वो अलग अलग दिखाई देते हैं, पर बाइबल बताती है कि दे आर वन, वो एक ही हैं। जब ये रोल खत्म हो जाएगा जीसस का एज अ सेकंड एडम, और जब सभी निजात पालेंगे, तो फिर सब में क्या दिख रहा है, खुदा जो है वो दिखेगा। तो फिर यीशु मसीह भी किसके अधीन हो जाएगा, यानी यीशु मसीह भी जो है वो पिता में जो है वो मिल जाएंगे। दूसरे शब्दों में वो रोल जो है वो खत्म कर दिया जाएगा, एंड देन वी विल सी क्राइस्ट एज अवर गॉड फेस टू फेस। आमेन। Amen. इन एडिशन टू दिस फ्यूचर गारंटी, दो गारंटी जो डेली लाइफ में इफेक्टिव है, वो हम देखते हैं 30 से 32, कि हम भी क्यों हर घड़ी जाखिम में पड़े रहते हैं। हे भाइयों, मुझे उस घमंड की सौं जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, कि मैं प्रतिदिन मरता हूं। जीसस मरे और जी उठे। पौलुस यहाँ पर जो है वो प्रतिदिन मरने की जो है वो बात कर रहा है, यानी वो गॉस्पल के कारण जो सफरिंग है उसको लेने की जो है वो बात कर रहा है, कि वर्थ है, ये व्यर्थ नहीं है। इसका जो है अंग्रेजी में वर्थ है, या इसकी कीमत है, या इसका इनाम है, यू नो। फिर वो कहता है धोखा ना खाना,
इफ आई एम नॉट 36, सॉरी। यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसस में वन पशुओं में लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ? यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाएं पिएं, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। वो यहाँ पर डेली लाइफ को लेकर आ गया। उसने कहा कि अगर यीशु मसीह का मरना और जी उठना है, और अगर हम भी सोचते हैं कि जो मसीह में विश्वास करते हैं वो अगर मर भी गए तो जी उठेंगे, अगर ये चीज ना हो तो फिर हम क्या करें? फिर हमें अपने आप को डिसिप्लिन करने की जरूरत ही नहीं है। फिर हमें अपने आप को एक अच्छा ह्यूमन बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने तो मर ही जाना है। आई यू गेटिंग मी? फिर हम खाएं पिए और मरे। सो उस चीज की जो है बात जो है यहाँ पे पॉलूस कर रहा है। तो कह रहा है 33 आयत में, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र चरित्र को बिगाड़ देती है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एक ही आयत को जब हम लेते हैं कि ओ अच्छा, तो फिर हम खाएं पिए क्योंकि हमने तो मर ही जाना है, तो डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। ना 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 ना, वो कॉन्टेक्स्ट में जो है वो बात कर रहा है और समझाने की बात ये हो रही है कि रेजरेक्शन हैज अ पावर, रेजरेक्शन हैज अ इम्पोर्टेंस। और वो इम्पोर्टेंस ये है कि हम अपने आप को मसीह के जैसे बनाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर हमने बुरे लोग अपनी जिंदगी में ले आए हैं तो वो हमें क्या कर देंगे? वो हमें नाश कर देंगे, वो हमारे चरित्र को बिगाड़ देंगे। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये नहीं कहता हूं। अब क्यों ना कहेगा कि मुर्दे किस रीति। ओके, दिस इज द डिफरेंट टॉपिक, सो विल कंटिन्यू विद दिस टॉपिक। यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पे चलने के लिए उसने एम्फसिस किया है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जी उठे हैं। अगर यीशु मसीह जी उठे हैं तो हम भी जी उठ सकते हैं, अगर हम खुदा के कलाम के अनुसार अपने जीवनों को बिताते हैं। और ये वर्थ है कि हम अपनी लाइफ जो है मसीह के कदमों या पद चिन्हों के ऊपर चलते हुए जो है वो बिताएं। क्योंकि अगर हम यीशु मसीह के जैसे हो गए तो इनाम हमारा भी क्या होगा? सेम ही होगा, कि अगर हम मर भी गए हैं तो हम क्या होंगे? जिलाए जाएंगे। Amen? Amen. Amen. Our resurrection, कौन सी बॉडी के साथ हम रेजरेक्ट होने वाले हैं? ये भी बड़ी कंफ्यूजन है क्रिश्चियन वर्ल्ड में। आइए देखते हैं पहला कुरिन्थियन 15 और उसकी 42 वर्स। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है, शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। अब यहाँ पर नाशवान वर्ड्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम जो है उनको वर्ड्स को जो है वो समझ सकें। पहली चीज जो हमें देखने को मिलती है कि 35th वर्स में, अब क्या ये कहेगा कि मुर्दा किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह में देह के साथ आते हैं? हे निर्बुद्धियों, जो कुछ तू बोता है जब तक वह ना मरे जिलाया नहीं जाता। पहली चीज उसने जो है प्लांट किंगडम के बारे में जो उदाहरण देके जो है वो समझाने की कोशिश की है, जो कि 35 से 38 वर्ष में हमें देखने को मिलती है। परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको दे देता है, और हर एक बीज को उसकी विशेष दे जो है वो दी जाती है। हम बड़ी अच्छी तरह से एग्रीकल्चर वे में समझते हैं कि बीज को जो है वो बोया जाता है, और कैसे अनाज जो है उसमें जो है वो पलता है और हम उसकी हार्वेस्ट करते हैं, और किस तरह से खाना जो है वो प्लांट से हमें मुहैया किया जाता है। खुदा ने हर तरह की किंगडम जो है वो बनाई है। फिजिकल बॉडी जब हम 39th वर्स को देखते हैं, सब शरीर पर सरीखे नहीं, एक सरीखे नहीं, हर एक जैसा नहीं है। परंतु परमेश्वर मनुष्यों का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, और मछलियों का शरीर और है। जब खुदा ने क्रिएशन की है फिजिकल बॉडी की, तो सभी एक जैसे नहीं है। हम ये देखते हैं कि इवन जेंडर्स में आप देखें आदमी की, तो
औरत डिफरेंट है और आदमी जो है वो डिफरेंट, उसको दे जो है वो दी गई है। सो उसी तरह से उसने कहा कि एनिमल्स की, फिश की, बर्ड्स की जो है, सभी की अपनी अपनी जो है वो शरीर खुदा ने जो है वो बनाया है। फिर उसने उदाहरण दी हेवनली बॉडीज की, जो 41 है। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है, और पार्थिव का और। सो जो अर्थली है शरीर वो डिफरेंट है खुदा ने दिए, और जो हेवनली शरीर है वो डिफरेंट दिए हैं। और हेवन में वो किसको गिन रहा है? सूर्य का तेज और चांद का तेज और तारोगणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे का तेज में अंतर है। सो हम देखते हैं कि गैलेक्सी में ऑल आर डिफरेंट, उनकी रोशनी, सब कुछ जो है, उनकी ग्लोरी जो है वो सब जो है वो डिफरेंट है। फिर उसके बाद जो है हमें देखने को मिलता 42 to 44, मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वे अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। कैन यू इमेजिन द वर्ड्स व्हाट हियर पॉल इज टॉकिंग अबाउट? कि हमारी करंट बॉडी जो है वो करप्ट है, हमारी करंट जो है वो निरादर का पात्र है, हमारी करंट बॉडी जो है वो कमजोर है, हमारी करंट बॉडी जो है वो एनिमल की तरह जो है, यानी जानवर के तरह बिहेव हम जो है वो करते हैं। लेट्स सी 44। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह भी उठती है। सो जब भी स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। सो करंट बॉडी को वो करप्ट करके दिखा रहा है, करप्ट डेफिनेटली, क्योंकि जैसे ही मैं, किसी ने मुझे हाँ, इस तरह से कहावत सुनाई जब मैंने अपने 10 साल की पिक्चर का कंट्रास्ट या कंपेयर किया, तो 10 साल में लाइक मेरी चमड़ी बहुत अच्छी थी, पर अब जो है वो बुजुर्गी की हालत में ऐसा लाइक जैसे कदम जो है वो रखे गए हैं, ऐसा दिख रहा है। तो किसी ने कहा कि यू नो किसी शख्स ने खुदा से कहा कि मुझे बता देना जब मेरा समय आएगा और जब तू मुझे लेकर जाने वाला होगा। तो वो बेचारा उन्हें उसे बुला लिया गया, तो मर गया। तो खुदा के तख्त के सामने आया तो उसने कहा कि खुदा तूने मुझे बताया नहीं कि मेरा समय जो है वो पूरा होने वाला। तो खुदा ने कहा कि जब तू छोटा था तो तेरा जो है वर्ताव डिफरेंट था, जब तू बड़ा हुआ, जब तू जैसे जैसे उम्र में आया, तो वो सारे इंडिकेशंस थे, वही जो है मैं बता रहा था कि तेरा समय जो है वो नजदीक आ रहा है। सो कहने का अर्थ है कि हम जो है वो नाशवान है, यानी हम जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है हमें पता लग रहा है कि हम मरने पर हैं, या हम कब्र के बिल्कुल नजदीक जो है वो आ रहे हैं। बट जब रेजरेक्शन बॉडी खुदा देने की कोशिश कर रहा है, तो वो इनकरप्ट जो है वो रेजरेक्शन बॉडी दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने देह के अनुसार नहीं जी उठेंगे, या फिर ये देह जो है वो गलत हो जाएगी, बट उसका मतलब ये है कि वो वैसी दे देगा, मतलब शरीर ऐसा ही होगा जैसे हमारा है। हम मछलियों के जैसे नहीं होंगे, हम जानवरों के जैसे नहीं होंगे, हम स्वर्गीय दूतों के जैसे नहीं होंगे, इंसान ही होंगे। बट ये है कि हमारे शरीर किसी भी तरह से डिस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू में जो है वो नहीं जाएंगे। सो इसलिए कहा गया है कि इनकरप्ट जो है वो बॉडीज दी जाएंगी। डिसऑनर, जहां पे निरादर की बात है कि कोई आदर नहीं है, कोई ग्लोरी नहीं है हमारे में, पर हमें क्या किया जाएगा? ग्लोरी से नवाजा जाएगा। जहां पर हम वीक हैं, बहुत कमजोर हैं, वहां पर हमें पावरफुल जो है वो बॉडी दी जाएगी, कि जैसे आपने खूब अच्छे विटामिन खाए हों तो आप कैसे चुस्त हो जाते हैं। सो उसी तरह से हम क्योंकि पाप में हैं और हम अपनी उम्र के अनुसार अपनी सामर्थ्य जो है वो खोने लग जाते हैं, पर जब हम रेजरेक्टेड बॉडी में आएंगे तो हम फुल पावर, फुल चार्ज होके जो है हमें वो बॉडी जो है वो दी जाएगी। अब ये मत सोचिए कि हम शायद प्लग प्लग लगे होंगे तो हम चार्ज होंगे, ना 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 ना। आई एम जस्ट गिविंग यू
एग्जाम्पल, सिर्फ उदाहरण की तरह से मैं समझाना चाह रही हूँ कि अगर आप फुल बैटरी किसी भी टॉय में डाल दें तो उसमें कितनी फुर्ती होती है, पर अगर वो बैटरी मरने लग जाए तो उसकी फुर्ती जो है वो कम हो जाती है। तो खुदा जो रेजरेक्टेड बॉडी देने वाला है उसमें कोई पाप ना होने के कारण क्या है, ना वो नाशवान होगी, ना वो मरेगी, ना वो कमजोर पड़ेगी, और ना ही वो कार्नल बिहेवियर दिखाएगी, बल्कि स्पिरिचुअल आत्मिक जो है वो बिहेवियर दिखाएगी। सो इसलिए पहले आदम जो कि अर्थली बॉडी, सेकंड एडम जो कि हेवनली बॉडी है। सो आप दोनों में जो है वो अंतर देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो कितने पावरफुल थे रेजरेक्शन के बाद, कि वो जब वो कमरे में थे तो कमरे में ही दाखिल, उनके दरवाजे बंद होने पर भी दाखिल जो है वो हो गए, और वो कितने ग्लोरियस थे कि उनका नूर जो है वो चमक रहा था कि दो फरिश्ते आकर उन्हें लेने आए। और जब उस चेले देख रहे थे उनकी तरफ तो उन्होंने कहा कि जैसे तुमने यीशु को जाते देखा है वैसे ही तुम यीशु यीशु को आते हुए भी जो है वो देखोगे। सो प्रोफेसीज स्क्रिप्चर में बार बार हो चुकी हैं कि यीशु मसीह के रेजरेक्शन और सेकंड कमिंग के बारे में। ओनली थिंग कि हमें ये बातें जो है वो समझने की जरूरत है। सो इसलिए कभी भी ना सोचें कि रेजरेक्शन में हम कपड़े उतर जाएंगे और हम जो है ऐसे ही आत्मा में जो है वो उड़ जाएंगे, नहीं। यीशु मसीह भी देह में गए थे, हम भी देह में जाएंगे। यीशु मसीह ग्लोरियस देह में गए थे कि वो मरे थे पर अब युगन युग तक जीवित है, वैसे ही हम भी जो है बॉडी में होंगे पर युगन युग तक जो है वो जीवित रहने वाले शख्स होंगे। सो इसलिए पौलुस यहाँ पर जो टर्म्स यूज कर रहा है कि किस तरह से हम हैं और किस तरह से हम होंगे, वो यही दिखाता है कि जैसे यीशु मसीह रेजरेक्ट होके बॉडी के साथ जो है स्वर्ग की बादशाहत में उठा लिए गए, वैसे ही हमें भी जो है उठाया जाएगा। फिर उसके बाद ये कब होगा, आइए देखते हैं। पहला कुरिन्थियन 15 और उसकी 51 वर्स में, देख देखे मैं देखें मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। आमेन। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह की दूसरी आमद के बारे में बताया गया है। जस्ट इमेजिन, अगर 1000 साल पहले जो शख्स सोया है, द नेक्स्ट मोमेंट जब यीशु मसीह तुरही फूंक रहा है और वो जिलाया जा रहा है, तो वो उसके सामने क्या है, यीशु मसीह की दूसरी आमद। उसे पता भी नहीं कि वो 1000 साल से सो रहा है। उसकी आंखें बंद हुई हैं, जैसे हम सोते हैं और फिर उठते हैं तो हमें पता लगता है कि 8 घंटे जो है वो हो गए हैं, बीत चुके हैं। सो उसी प्रकार से आंख झपकते ही क्षण भर में वो शख्स क्या होगा, पुनरुत्थान को पाएगा। और फर्स्ट चीज उसे क्या देखने को मिल रही है, वो ये कि यीशु मसीह जो है वो आ गए हैं। और फिर उसने लिखा और वह क्षण भर में होगा, 53 वर्स में, क्योंकि अवश्य है कि वह नाशवान दे अविनाश को पहन ले और वह मरण हर दे अमरता को पहन ले। सो इट जस्ट कि हमारी कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो बदल रहे हैं। ऐसे नहीं कि हम दे ये नहीं होगी, हमारी दे ऐसे ही होगी, बट सिर्फ उसका रिजल्ट जो है वो डिफरेंट होगा। कि अब ये दे पहले आदम के प्रकोप के नीचे नहीं बल्कि दूसरे आदम के फजल के नीचे जो है वो जीवित रहने वाली है हमेशा हमेशा तक। आमीन। और फिर उसके हाँ। बाद 50th वर्स में लिखा है, "हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और ना विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है।" अब यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि देह और लहू जो है वो स्वर्ग की बादशाहत में नहीं जाएगा, ये कह रहा है यहाँ पे पौलुस। पर देह और लहू जो है, एवरी टाइम हम देखते हैं कि मनुष्य तत्व को जो है वो दिखाया जा रहा है, एक वीक वेसल को दिखाया जा रहा है। और ऐसा नहीं कि जब यीशु मसीह का लॉर्ड सपर में हम जाते हैं तो वहां पे क्या सिग्निफाई किया जा रहा है, देह और लहू। सो इस कॉन्टेक्स्ट में उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे लहू या देह नहीं होगी जब हम स्वर्ग की बादशाह में जाएंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में वो एक
कार्नल ह्यूमन को जो है वो दिखा रहा है। जैसे हमारी गलातियों की पुस्तक में पौलुस कहता है हमारा युद्ध लहू और मांस के साथ नहीं है। यू नो, सो लहू और मांस के साथ का मतलब क्या है कि हमारा युद्ध जो है हमारे ही बीच में नहीं है, हमारा युद्ध अंधकार की शक्तियों के साथ है। सो इसलिए एक दूसरे को हार्म ना किया जाए, बट अंधकार की शक्तियों के साथ मिलकर जो है उसका सामना किया जाए यीशु मसीह के जरिए से, ताकि हमें जो है वो जय मिल जाए। सो पॉल स्टेट्स इन दैट ब्लड and flesh cannot inherit the kingdom of God. Does this mean that it will be like we will not have a physical bodies after resurrection? No, ये मतलब नहीं है। So it's always symbolizes as a person। इसीलिए यीशु मसीह लॉर्ड सपर में भी यीशु मसीह की देह और उसके लहू को सिग्निफाई किया गया है, जो ये बताता है दूसरा आदम। और वो फर्स्ट एडम के साथ करप्शन है, पर सेकंड एडम के साथ क्या है, इनकरप्शन है, यानी वो हेवनली चीज को यानी बागेदन की वापसी को जो है वो दिखाता है। सो इसलिए हम फर्स्ट एडम का लहू और मांस लेके स्वर्ग की बादशाहत में नहीं जा सकते हैं। इसीलिए वो कह रहा है कि 50th वर्स में कि परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते हैं और ना विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। सो इसका विनाश मतलब कार्नल बॉडी जो पाप से भरी है वो हेवन का अधिकारी नहीं हो सकता है। क्योंकि हेवन में डिके है ही नहीं है, हेवन में विनाश है ही नहीं है। इसलिए हमें तब्दील होना पड़ेगा इससे पहले कि हम हेवन, अब जैसे ही आप इंग्लैंड के ट्रेवल जाना होता है या आपको इंडिया से ट्रेवल इंग्लैंड करना होता है तो आपको वीजे की जरूरत होती है। अगर आप निवासी वहां पर हो जाते हैं तो आपको उनका पासपोर्ट जो है वो लेना पड़ता है। उसी प्रकार से हमारी जो है वो सिटीजनशिप चेंज हो रही है कि वर्ल्ड से हेवन में हमने जाना है, तो कितनी तब्दीलियां होनी जो है वो बहुत जरूरी हो जाएंगी हमारे लिए कि हम वो तब्दीलियों को लें। आज के टाइम में हम रोज बरोज खुदा की सामर्थ से अपने आप को चेंज कर रहे हैं, अपने आप को हम्बल कर रहे हैं, खुदा के हुक्म के अनुसार अपने आप को ढाल रहे हैं, उसकी सूरत में ढाल रहे हैं। पर जब यीशु मसीह आएंगे तो वो उन सभी बरकतों को हमारे ऊपर डालते हुए क्योंकि न्याय करके आ रहे हैं। तो जो अच्छे हैं वो क्या होंगे, हमेशा का जीवन पाएंगे। तो आंख झपकते ही जैसे ही मुर्दे अपनी सोने वाली दशा से उठेंगे तो वो पहली चीज यीशु मसीह की दूसरी आमद को देखेंगे और वो अविनाशी दशा में जो है वो उठा लिए जाएंगे, यानी उन पे मौत नहीं है, उन पे डिके जो है वो नहीं होगा। Amen। Amen. ये पॉलूस जो है यहाँ पर कहने की जो है वो कोशिश कर रहा है कि हम जो है वो क्षण भर में पलक झपकते ही जो है तुरी फूंकते ही हम सब जो है वो जी उठेंगे, अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि 53 वर्ष में अवश्य है कि वह नाशवान दे अविनाशी को पहन ले और वह मरण हार दे, यानी अब हमारे पे मौत लागू होती है, फर्स्ट डेथ नॉट द सेकंड डेथ, इफ वी बिलीव इन गॉड। मरण है दे अमरता को पहन लेगा कि उस पे कोई भी जो है वो मौत लागू नहीं होगी। 54 वर्स और वह नाशवान अविनाशी आ, अविनाशी को पहन लेगा और वह मरण है अमरता को पहन लेगा। हे मृत्यु तेरी तेरी जय कहाँ रही। 26 वर्ष में क्या लिखा था कि लास्ट किस पे जय प्रभु यीशु मसीह लेने पर है, मृत्यु पर लेने पर है। और वो जय तब होगी जब यीशु मसीह आएंगे। और तब ये गाना जो हम भी हिम गाते हैं कि हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, मृत्यु का डंक पाप और पाप का बल व्यवस्था। एग्जैक्टली द सेम थिंग जो यूहन्ना पहला यूहन्ना उसका 3 में लिखा गया है कि पाप व्यवस्था का तोड़ना है और व्यवस्था का तोड़ना पाप की मजदूरी मौत है। सो खुदा क्या कर रहा है, रिवर्स लेकर आ रहा है, पाप को खत्म करके व्यवस्था को कायम कर रहा है और जिंदगी को जो है वो बख्श रहा है। हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो
जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान यीशु मसीह को इम्पोर्टेंस को दिखा रहा है। सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में स्वर्गवा बढ़ते जाओ, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। सो इसलिए अपनी जंग में यीशु मसीह के हथियार डालकर खड़े रहो, और ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं, चाहे शायद हमें यहां पर उसका फल नहीं दिखेगा जरूर, पर अभी नहीं दिख रहा हो, बट गॉड इज गोना ब्लेस अस फॉर इटर्निटी। खुदा हमें वो बरकतें देने पर हैं जो ना आंखों ने देखी हैं, ना कानों ने सुनी है, और ना ही कोई जहन में लेकर आ सकता है। पर क्या हम रेडी हैं आ यीशु मसीह के लिए सफर होने के लिए? क्या हम रेडी हैं यीशु मसीह के साथ जीवित होने के लिए? क्या हम रेडी हैं कि हम ये विश्वास करें कि अगर यीशु मसीह जी उठा है, तो हम किसी भी बुरी संगति में ना जाएं जो हमारे विश्वास को, हमारे चरित्र को खराब कर दे, बल्कि उनकी संगति में रहें जो हमारे चरित्र को बनने में हमारी जो है वो मदद करते रहें, ताकि वो ताज जो जिंदगी का प्रभु यीशु मसीह हमें देने पर है, वो हमें मिल सके। आमीन। Amen. आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे, और खुदा से दरख्वास्त करेंगे कि खुदा ये जिंदगी का ताज हमें जरूर दे, और हमारी चौकसी रख, ताकि हमारे चरित्र बुरी संगति में खराब ना हो, बल्कि हम अपने चरित्रों को पाक और साफ रख सकें। हमारे आसमानी खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं इस वक्त के लिए और इस कलाम के लिए। प्रभु, आप हमारे समर्थ हैं। हम जानते हैं कि आपसे बढ़कर कोई सामर्थ नहीं, और आपको छोड़ कोई भी परमेश्वर नहीं। हमारे सिर आपके सामने झुकते हैं, प्रार्थना करते हैं आपका आत्मा हम पर चौकसी रखे, और ये ताज जो जिंदगी का आप देने पर है, वो दे जो ग्लोरियस आप हमें देने पर है खुदावन, किसी भी तरह से हमसे अलग ना हो। हमारे गुनाह आपके और हमारे दरमियान खड़े ना रहें। हर एक गुनाह गलतियों को माफ करते हुए खुदावन, आप हमें वो जिंदगी जो देने पर है उसे हम ले सकें, ऐसी हमें कुव्वत और ताकत दे। हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हमारी मोहब्बत आप में, आपके लिए और बढ़ती चली जाए दिन ब दिन, और हमारे चरित्र भी आपके जैसे बनते चले जाएं। हमारे साथ रहें और हमें ब्लेस करें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को रूबरू ना देख लें, इसी तरह से बना रहेगा। आमीन। Amen. Amen. Amen.